नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी की बुक संस्कृत की जिसका पाठ 3 है उसका अभ्यास के प्रश्न करेंगे, जिसका नाम है शिशु लालनम। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखता है, एक पद में उत्तर लिख ली। कै प्रश्न है, कुश लव कम उपसृत्य प्रणमत। कुश और लव किसको प्रणाम करते हैं? तो इसका उत्तर होगा रामम, राम को प्रणाम करते हैं। ख प्रश्न है, तपोवन वासिन कुशस्य मातरम केन नामना आहव्यति। तपोवन वासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा देवी इति, देवी इस प्रकार के नाम से बुलाते हैं। वयो अनुरोधात कै लालनीय भवति। तो इसका उत्तर होगा शिशु। बड़े बुजुर्गों को कौन अधिक प्रिय होते हैं? तो शिशु, छोटे बच्चे हैं वो सभी को प्रिय होते हैं। केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु। किस संबंध से वाल्मीकि के लव और कुश के वाल्मीकि गुरु थे? तो इसका उत्तर होगा उपनयन उपदेशेन। उपनयन संस्कार के कारण, उपदेश के कारण वाल्मीकि लव और कुश के गुरु थे। कुत्र लव कुशयो पितु नाम न अव्यवहिते। कहाँ लव और कुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता था? तो इसका उत्तर होगा तपोवन। तपोवन के निवासी राम लव और कुश के पिता का नाम कभी नहीं लेते थे। प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रश्न नंबर क्या है, रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्श कीदृश आसीत। इसका उत्तर होगा रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्श हृदयग्राही आसीत। राम लव कुशौ कुत्र उपदेशितुं कथयति। राम लव कुश को कहाँ उपदेश देने के लिए कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा राम लव कुशौ अंगम या सिंहासनम उपदेशितुं कथयति। सिंहासन पर से ही उपदेश देने के लिए कहते हैं। बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते। तो इसका उत्तर होगा बाल भावात हिमकर पशुपति मस्तके विराजते। यह प्रश्न है, कुश लवयो वंशस्य कर्ता कै। कुश और लव का वंश कर्ता कौन था? तो इसका उत्तर है कुश लवो वंशस्य कर्ता सहस्रदिति, यानी कि सूर्य। कुश लवयो मातरम वाल्मीकि केन नामना आहव्यति। कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते थे? तो इसका उत्तर होगा वधू। प्रश्न नंबर 3 है, रेखांकितेषु पदेषु विभक्ति तत्कारणम च उदाहरणम निर्दिशतम। इसमें जो रेखांकित पद दिए हुए हैं उनको विभक्ति और उनका कारण बताना है, वे किस कारण से इनका प्रयोग हुआ है। तो अति दाक्षिणेन, इसमें तृतीय भक्ति का प्रयोग हुआ है अलम के योग में, ये इसका कारण है। राम लव कुशौ आसन आर्धनम उपवेशयति। तो आसनार्धम में द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ है और इसमें उपवेशयति यानी उप के योग में। धिंग माम एव भूतम। तो धिंग के योग में द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ है। अट व्यवहितम अध्यस्ताम सिंहासनम। तो सिंहासनम शब्द है, इसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ है अधि उपसर्ग पूर्वक धातु का, अस धातु का। अलम अति विसरेण। अलम अति विसरेण। तो इसमें अलम के योग में तृतीय भक्ति का प्रयोग हुआ है। रामम उपसृत्य प्रणम्य च। तो रामम में द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ है उपसृत्य के योग में। प्रश्न नंबर 5 है, अधोलिखितानि वाक्यानि कै कम प्रति कथयति। किसने किसको क्या कहा इसके बारे में बताना है। तो कै शब्द है, कै प्रश्न है, स व्यवधानम च चारित्र्य लोपाय।
तो ये शब्द किसने कहे? राम ने उभौ, लव और कुश दोनों को कहे। किम कुपिता एव भणति उत प्रकृति स्था, तो ये विदूषक ने कुश को कहा है। जाना अहम तस्य नाम ध्येयम, जानता हूँ मैं उनका नाम, तो ये कुश ने राम को कहे हैं। तस्या द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं, तो लव ने विदूषक को कहा है। वयस्य अपूर्वम खलु नाम ध्येयम, तो ये शब्द राम ने विदूषक को कहा है। प्रश्न नंबर 6 है मंजूषात पर्याय द्वयम चित्वा प्रधानाम समक्षम लिखता है, यानी कि मंजूषा दी हुई है, इसमें से देख करके इन सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को लिखना है मंजूषा में से देख करके। जैसे हिमकर, इसका होगा शशि और निशाकर। संप्रति, इदानीम, अधुना। समुदाचार का होगा शिष्टाचार, सदाचार। पशुपति, शिव और चंद्रशेखर। तनय, पुत्र और श्रुतय। सहस्रदीधिति, सूर्य और भानु, इसके पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 6 है विशेषण विशेष्य पदानि योजित, यानी विशेषण और विशेष्य शब्दों को नियोजित करके लिखना है। तो इसमें होगा उदारतम्य, तो इसका होगा समुदाचार विशेष्य। अति दीर्घ, प्रवासय। समरूप, कुटुंब वृत्तांत। हृदयग्राही, स्पर्शय। कुमारयो, कुशलव्यो। प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखित पदेषु संधि कुरुतः, संधि कीजिए। द्वयो प्लस अपि, तो इसका उत्तर होगा द्वयोरपि। द्वौ प्लस अपि, द्वापि। कै प्लस अत्र, को अत्र। अनभिज्ञ प्लस अहम, अनभिज्ञो अहम। इति प्लस आत्मानम, तो इसका उत्तर बनेगा इत्या आत्मानम। प्रश्न नंबर 7 है, उसका ख प्रश्न है अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुतः, अधोलिखित पदों को विच्छेद करके लिखना है। अहम अप्येतयो, अहम प्लस अपि प्लस एतयो। वयो अनुरोधात, तो इसका बनेगा वय प्लस अनुरोधात। समानाभिजनौ, समान प्लस अभिजनौ। खलौ एतत्, खलु प्लस एतत्।